सावन मास की पावन बेला में आगरा में आध्यात्मिक भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद से आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित सावन महारुद्र पूजा एवं सत्संग के अंतर्गत द 4 अगस्त को नेहरू नगर स्थित अम्बरीश और नीता सरीन के निवास पर भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। द 2 अगस्त से द 9 अगस्त तक चल रहे इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव की आराधना की। वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव का दूध, दही, घृत, मधु और पवित्र जल से रुद्राभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के गूंजते स्वर और श्रद्धालुओं की आस्था ने पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। रुद्राभिषेक की पूजा पंडित ब्रह्मचारी देव चैतन्य जी के सानिध्य में संपन्न हुई। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार का दायित्व अवनी जी पांडे और सचिन मिश्रा ने निभाया। सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से विश्व कल्याण, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव के भजनों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया और पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण बना रहा। पूजा के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद स्वरूप रात्रि भोज की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के वेस्ट उत्तर प्रदेश एपेक्स सुशील गुप्ता, स्टेट कोऑर्डिनेटर रश्मि मिश्रा, वीडीएस कोऑर्डिनेटर मुक्ता चतुर्वेदी सहित संस्था के अनेक शिक्षक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मेरा नाम ब्रह्मचारी देव चैतन्य है और मैं गुजरात से हूँ और कई सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा हूँ। अभी गुरुदेव ने नाम दिया है देव चैतन्य। तो श्रावण मंथ में जो रुद्राभिषेक का महत्व है, जैसे विष्णु भगवान को श्रृंगार प्रिय है, ऐसे शिव जी को अभिषेक प्रिय है। तो अभिषेक किया तो शिव जी खुश हो जाता है ना। तो श्रावण मंथ में खास करके जैसे वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो बारिश में पूरी प्रकृति खिल उठती है। तो ईश्वर हमारे लिए सब कुछ देते हैं, फल फूल फ्रूट्स, जो भी भोजन, जैसे चावल हो गए, सभी तरह का जीवन में जो भी कुछ चाहिए वो सभी हमको ईश्वर देते हैं। तो उसका धन्यवाद कैसे करें? तो उसका धन्यवाद श्रावण मंथ में हम पूजा के जरिए उसको जो हमको दिया है वो हम अर्पण करके कृतज्ञता महसूस करते हो। तो इस तरह का ये विधान है। फिर जैसे माता पिता के पास बच्चे कुछ मांगते हैं, जैसे भगवान के पास हम पूजा करके कुछ हमारी जो मनोकामना है वो मांग सकते हैं, तो भगवान देते हैं। तो इसका एक विधान है, संकल्प लेके पहले हम साथ होकर जो भी हमारी मनोकामना, जो भी हमको तकलीफ देती है, वो सब कुछ उसको अर्पण करके समर्पण भाव से हम भोले भाव से हम मंत्र चैंटिंग, मंत्र स्नान बोलते हैं, तो मंत्र स्नान से मन को शुद्ध करके जो भी संकल्प और जो भी इच्छा करते हो भगवान पूरी करता है। इस तरह का इसका एक विधान है, बड़ा अनोखा है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंदमय है। सभी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ और हमारे श्री श्री रविशंकर जी उसके स्थापक हैं। उन्होंने ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करा है हर जगह पूरे देश में। वहाँ के स्वामी जी और वेदा दादा का रुद्राभिषेक कराते हैं। तो आज मुझे ये सौभाग्य मिला था, मेरे घर में हुआ और सब लोग आए, सब पर कृपा दृष्टि बरसी भोले की। और इसमें क्या शिव जी के मंत्र चलते रहते हैं और उनका अभिषेक होता रहता है पंचामृत से, और सब आंख बंद करके ध्यान में लीन होते हैं। उसके बाद शिव जी के भजन होते हैं, सब घूमते हैं, नाचते गाते हैं और शिव जी से सब प्रार्थना करते हैं देश की भलाई के लिए, संसार में पीस हो, सब अच्छा हो, मंगलमय हो सबका। तो 12 महीना में सबसे हो भाग्य आता है श्रावण मास। श्रावण मास में भी ये शुभ तिथि में रुद्राभिषेक तो किसी दिन भी किया जाए अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन श्रावण मास में यदि आप करते हैं तो इसका विशेष पुण्य मिलता है। होता क्या 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 प्राप्त होता है बोले रुद्राभिषेक करने से? बोले दीर्घ आयु, सबसे पहले आयु का वृद्धि होता है। जो व्यक्ति कराता है जिनके नाम से होता है आयु का वृद्धि होता है। उसके बाद क्या होता है? बोले शांति, घर में सभी प्रकार का शांति होता है, सभी प्रकार का मंगल होता है। बोले पुष्टि, जीवन में लोगों के अंदर क्या होता है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो रुद्राभिषेक करने से क्या होता है? बोले मन में शांति आता है, पुष्टि, जितना जो प्राप्त है जीवन में वही पर्याप्त है, यही रुद्राभिषेक सिखाता है। बोले धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे, बोले जीवन में जो व्यक्ति जो कुछ भी कमाया सब यही रह जाएगा। बोले जब जाने लगेंगे तो क्या जाएगा? बोले जो आपने भगवान का नाम जप किया, रुद्राभिषेक किया, पूजन पाठ किया, बड़े का आदर सत्कार किया, यही सब जाने वाला है, बाकी सब यही रह जाएगा। इसलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक अति परम पुनीत है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं
आपके आसपास जो मंदिर है, शिवलिंग है, वहां पर जाएं, भगवान का पूजन अर्चन करें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। केवल भगवान का नाम ही आपके साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं।